अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ अमेरिकन ड्रीम वर्ल्ड शॉपिंग मॉल, जो कि है न्यू जर्सी में। जी हाँ, अमेरिकन ऐसे ही बोलते हैं, न्यू जर्सी में। और जनाब अली, बहुत ही ज़बरदस्त सा ये व्लॉग होने वाला है और आप यहाँ पर घूमेंगे बहुत सारी चीज़ें। तो आपने कहीं जाना नहीं है। क्रिसमस की तैयारियाँ जो अभी हुई थी वो भी आप देखेंगे इसमें, और क्या मज़ेदार किस्म के यहाँ स्टोर होते हैं और आपको क्या क्या यहाँ मिल जाता है। जैसे हरमस का स्टोर है जिस पर तौलिए लटक रहे हैं और बहुत महंगे महंगे तौलिए हैं। और इसके अलावा डेकोरेशन चीज़ें, ये सब मैं आपको दिखाऊंगी। और मैं आपको एक बहुत मज़े की बात बताती हूँ, वो ये कि यहाँ पर ना बहुत बड़ी बड़ी शॉप्स होती हैं और उनमें चंद कपड़े लटक रहे होते हैं और उन कपड़ों की कीमत हज़ारों डॉलर्स में होती है। और मैं हैरान होकर सोचती हूँ कि इससे अच्छा तो हमारा पाकिस्तान का शॉपिंग मॉल था लक्की वन, जहाँ जाकर हम बहुत सारी शॉपिंग कर लिया करते थे। यकीन करें, यहाँ कुछ भी ऐसा फैंटास्टिक नहीं था जब मैं लेती। ये जो शॉलें मैं देख रही थी ना, रुमालें, कपड़े, ये बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे, लेकिन इतने कोई महंगे थे माशाल्लाह से। और ये है प्रीशियस, इसे आप कह सकते हैं प्रीशियस। और ये देखें, ये इस तरह की चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेंगी और पूरी दुकान जो है ना वो खाली होगी और चंद चीज़ें लटक रही होंगी। लेकिन आपको आएगा बहुत मज़ा, इसलिए कि मैं आपको पूरा मॉल दिखाऊंगी। ये देखिए, नीचे इन्होंने बाकायदा पानी का, ये मैं ऊपर आई थी, ऊपर के मतलब सेकंड फ्लोर से मैं एंटर हुई थी, तो नीचे के मॉल पर ये पूरा पानी का बहुत खूबसूरत, बहुत हसीन सा जो है ना ये तालाब बना हुआ है। इसमें मछलियाँ तैर रही हैं और मैं आपको नीचे जाकर मछलियाँ भी दिखाऊंगी। अभी तो आप इसको इस तरह से इंजॉय कीजिए कि ये ऐसे आपको नज़र आ रहा है, ठीक है जी। तो हम जो है वो लिफ्ट स्टेयर्स इस्तेमाल करेंगे। आप देख लें, इस तरह से यहाँ पर सिटिंग अरेंजमेंट हुआ है। बहुत ही मशहूर जो है वो मॉल है, बहुत लोग इसमें आते हैं। लेकिन फिर भी ये पाकिस्तानी मॉल के बराबर इसलिए नहीं कि यहाँ पर खाने पीने की वो हलाल चीज़ें नहीं मिलती जो हम वहाँ पर डपटप खाया करते थे। तो जनाब, चलते हैं मॉल की तरफ और आपको दुकानें दिखाती जाती हूँ। इसके अलावा मैं आपको डेकोरेशन भी दिखाऊँगी मॉल की। अच्छा जी, ये एक जो है वो पर्सों की दुकान है। आप उसको पर्सों की दुकान कह लें। हमारे यहाँ तो ठेले पे लगे हुए होते हैं ना ऐसे पर्स, और कितने अच्छे तरीके से हम खरीदते हैं। 200 में, 300 में ये जो इतने थके हुए पर्स हैं, ये 1000 1500 और जबकि 2-2 हज़ार डॉलर के हैं और बिल्कुल भी आपको देख के मज़ा नहीं आएगा। अच्छा, पीछे जो है मेरे एक बहुत ज़बरदस्त डेकोरेशन है, वो मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगी। ये देखें, ये वो डेकोरेशन है जिस पर अक्सर लोग आके ना तस्वीरें खिंचवाते हैं। जो बाहर से आए हुए होते हैं अक्सर तस्वीरें खिंचवाते हैं इस पे आकर, क्योंकि ये जो है ना ये बड़ी ज़बरदस्त लगती है। उसके बाद ये देखें, ये इन्होंने कितना ज़बरदस्त डिस्प्ले। अच्छा, कब चीज़ों से ज़्यादा डिस्प्ले था, मतलब डिस्प्ले उन्होंने ऐसा किया हुआ होगा ना कि आप कहेंगे यार ये क्या इतना ज़बरदस्त। और अंदर चीज़ें चार होंगी। ये देखें, ये स्टोर है, ये है ज्वेलरी का स्टोर। अब आप देखें, इतना बड़ा स्टोर में 4 5 6 7 8 9 10 फ्रेम लगे हुए ज्वेलरी के। ये देखिए, इतनी जगह इन्होंने खाली छोड़ी है। अगर ये पाकिस्तान का कोई स्टोर होता, पटा पड़ा होता चीज़ों से और औरतों से। ये नहीं कि खाली चीज़ों से, औरतों से भी। और तालाब में मछलियाँ देख लें, मछलियाँ भी अल्लाह माफ़ कर दे, कोई इस कदर की तो रोनी सूरतें वाली मछलियाँ थी। खैर, मछलियाँ तो प्यारी थी, जानवरों को हम बुरा नहीं कह सकते, लेकिन इतनी कोई लेज़ी थी ना, उनको भी अंदाज़ा था कि यहाँ आने वाले जो है ना वो सारे के सारे ऐसे ही हैं। और यकीन करें, शॉपिंग, घूमने फिरने में मज़ा आया। खेलने की दुकान, मतलब वो थी खेलने की, वो हम दुकान कह रहे हैं क्योंकि हमें दुकान कहने के आते हैं। खेलने की बहुत सारी शॉप्स थी, गेम्स थे। लेकिन शॉपिंग मेरी समझ में नहीं आई कि ये अंग्रेज़ किस चीज़ की करते हैं। मतलब दुकान में कुछ नहीं होता और वो दुकान महंगी होती है। ईपी यांग, ये देख लीजिए, ये भी खाली पड़ी हुई शॉप है। इसमें 4 कपड़े लटके हुए बाहर, जिसमें से 2 बाहर मॉडल ने पहने हुए, ठीक है जी। और उसके बाद आप देख लें कि बनाया कितना कुशादा है। कुछ बेच ही लो इसमें रख कर, जब इतना बड़ा बनाया। तो जगह जगह बैठने की जगह हैं वो आपको मिलेंगी। और कुछ स्टोर हैं जो बिल्कुल भरे हुए हैं इस वक्त, जो आपको नज़र आ रहे होंगे साइडों में लगे हुए। ये देखें, ये सारे स्टोर्स जो है ना, ये तो खैर इतना चौड़ा इसका मतलब वो था, वॉकवे इन्होंने बनाया हुआ था। और ये देखें, ये सोरस की, अच्छा ये सोरस की जो ना, ये मैं आपको दिखाऊंगी। इसके अंदर जो ज्वेलरी है ना, यकीन करें इतनी महंगी, $350 की। $350 एक बहुत बड़ी रकम होती है यहाँ पर। ये देखें, ज्वेलरी देखें ज़रा, इस औरत से की ज्वेलरी है। और ये ज्वेलरी हमारे यहाँ आम पठान के उसमें मिल जाती है, ठीक है जी। ओरिजिनल भी नहीं है ये ओरिजिनल गोल्ड। और ये $300 $400 $250 की ये ज्वेलरी है।
और इस तरह की ज्वेलरी यहाँ जो है ना वो हमारे यहाँ आपको हारून में मिल जाएंगी, हारून शॉपिंग एम्पोरियम। अच्छा, ये जो है स्टर्लिंग कहलाती है इनके पास ना, 18K गोल्ड प्लेटेड स्टर्लिंग। तो जी, ओढ़ने पहनने का मज़ा तो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में ही है। उसके बाद ये जो है वो जूतों की और मैं ख्याल में बैग्स की मैं देखती हूँ। हाँ जी, ये जूतों की हम आपको जूते रखे नज़र आएंगे जो एक ढंग का नहीं था। और ये जेवरात पे, और ये 80% ऑफ पर है। और मैं तो कभी भी ना लूँ ये मोतियों वाले जेवर, चाहे मुझे फ्री भी मिलें तो। उसके बाद एक हम एक कपड़ों के स्टोर में चले गए। यहाँ पे बहुत सारे कपड़े लटके हुए थे, बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। यकीन करें, मैं तो सोचती हूँ अंग्रेज़ों को ओढ़ना पहनना आता ही नहीं है। एक भी ढंग का कपड़ा आपको इनका नहीं मिलेगा, नहीं नज़र आएगा। कपड़ों के मामले में सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी अच्छे हैं। ये देख लें कैसे कैसे बदरौना स्वेटर लटक रहे हैं। और ये लेकिन यहाँ पे सर्दी इतनी होती है, ऐसे ऐसे बदरौना स्वेटर्स जो होते हैं ना, ये सारे के सारे आपको मिल जाएंगे $25 $30 $35 में। और उसके बाद मैं यहाँ आ गई थी ज्वेलरी के सेक्शन पे। अल्लाह माफ़ कर दे कि ज्वेलरियाँ $6 की $7 की एक चेन है और कोई अच्छी नहीं है, ऐसी बेकार। अब आप सोचें ज़रा, ये चेन कौन लेगा, लेकिन यहाँ पर बिकती है, लोग लेते हैं। और बहुत ही कोई जिसे कहना चाहिए लो क्वालिटी की चेन थी। मुझे तो अपना लालू खेत याद आ रहा था जिसमें एक से एक अच्छा खूबसूरत जेवर मिलता है, इमिटेशन का, सस्ता $6 का नहीं होता। और जनाब वाली उसके बाद मैं उसने बाहर निकल आई क्योंकि मुझे वो स्टोर बिल्कुल पसंद नहीं आया था। और सामने एक और स्टोर था जिसमें चंद मॉडल खड़े हुए थे और उसमें से उन्होंने चंद कपड़े पहने हुए थे। और मेरे हस्बैंड का कहना ये था कि बीबी ये बहुत महंगे हैं। और इसके बाद ये देखेंगे एक ना बार है। अच्छा, ये बार क्या है पहले मैं आपको ये बता दूं। ये पाकिस्तान के लकी वन की तरह की बार नहीं है, बल्कि ये है आपकी शराब पीने की दुकान। ठीक है ना, देखें कितनी डेकोरेट हुई हुई है, ये देखें किस कदर डेकोरेट हुई हुई है। ये देखें ऐसा लगता है जैसे शीशे शीशे हों। और यहाँ से जो है हम नज़र बचा कर, क्योंकि ज़ाहिर है हम पक्के मुस्लिम, हम यहाँ से नज़र बचा के आगे चले जाते हैं। और उसके बाद ये देखेंगे एक और आ गया फैशन बींग्स हेयर। फैशन बींग्स हेयर में सिर्फ 2 टड्डे खड़े हुए हैं और सेल है। इनको मैं सेल में तो क्या मुफ्त में भी करके ये दुकानदार निकल कर कहना बीबी ये ले लो तो मैं कभी भी ना लूँ। हद है कोई। मतलब ये आप इससे अंदाज़ा कर लें कि अमरीकी जो है वो सिर्फ डेकोरेशन कर सकते हैं, कपड़े ढंग के नहीं पहन सकते। और ये देखें, ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ना बल्ब जलते हुए लाइटें, ये वो जगह है जहाँ पे लोग खड़े होकर ना तस्वीरें लेते हैं। ये इनके स्टोर है। अच्छा, मैं समझ रही थी शायद मैं किसी आर्ट गैलरी में चली गई हूँ। ये कोई आर्ट गैलरी है नहीं जी, ये इनके स्टोर है जिन्होंने बाहर से अंदर चाहे इसमें कचरा भरा हुआ और इसी तरह के कपड़े होंगे जो बाहर लटके हुए थे दुकानों में, लेकिन उन्होंने बाहर से इसको ऐसा ज़बरदस्त और फैंटास्टिक गैलरी की तरह बनाया है ना। और जगह जगह जो है ना वो आप तस्वीर, अभी जोनाथन देखें ये, ठीक है ना। और उसके बाद ये बैठने की जगह आप देखेंगे, बैठने की भी जगह है इन्होंने इतनी अच्छी। और ये इस तरह से देखें, ये इन्होंने डेकोरेशन इतनी, मतलब डेकोरेशन, बैठने की जगह, ये सब बहुत अच्छी बनाई हुई। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा था और मैं ये बात नहीं समझ पा रही थी कि ये जो है ना सब कुछ अच्छा है लेकिन शॉपिंग कहाँ है, शॉपिंग की चीज़ें कहाँ हैं, मतलब ये ख़रीदते क्या हैं। और ये देखिए, अगर समझ रहे हैं आप कि आर्ट गैलरी, तो नहीं, ये इन्होंने अपने जो स्टोर रूम है ना उनको इस तरह से डेकोरेट किया हुआ है, उनकी वॉल को। यानी कि इसके अंदर जो है वो जो शॉप्स हैं वो अपना स्टोर का सामान रखती हैं। शॉप्स में सामान ही क्या होता है जब इन्होंने स्टोर भी ले लिया। बहरहाल ये मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि आपको अंदाज़ा हो जाए। और ये वो इन्होंने डेकोरेशन के करीब से भी देख लें। हमारे यहाँ शादी ब्याह पे लगती है, इनके यहाँ क्रिसमस पे लगती है। और ये देखें, ये एक्सक्लूसिव पियानो है। अगर आप चाहें तो यहाँ पर रिजर्वेशन करवा कर अपनी महबूबा के लिए गाने भी बजा सकते हैं। और ये लेकिन आपको रिज़र्व कराना पड़ता है। तो वैसे लग बहुत खूबसूरत रहा था, ज़बरदस्त सा पियानो था, लेकिन ऑन रिजर्वेशन ये आपको मिलेगा और उससे पहले आप इसको नहीं बजा सकते। तो लाजमी सी बात है कि फिर इसके कुछ पैसे भी होंगे, लेकिन अच्छा खूबसूरत लग रहा था और प्यारा लग रहा था। यही एक ढंग की चीज़ लग रही थी, लेकिन ये सेल नहीं थी, ये बजाने के लिए था। तो आप रिज़र्व करके बजा सकते हैं। और आगे इसके बाद एक बहुत ज़बरदस्त सा जो है इन्होंने पूल बनाया हुआ है पानी का। इस पानी में हाथ डालें ना तो एकदम लाइट सी नज़र आती है। ये देखें, ये देखें, ये लाइट से निकलती है, ये इसका सेंसर है। तो ये जो है ना लोग नए नए यहाँ पर जो आते हैं, हमारे जैसे भी और बहुत सारे लोग पूरी दुनिया से यहाँ लोग आते हैं तो करके देखते हैं। ये ज्वेलरी है
और ज्वेलरी आपको पता है क्योंकि मैं ज्वेलरी बनाती भी हूँ, मेरा पैशन भी है ज्वेलरी। तो बिल्कुल भी कोई ढंग की ज्वेलरी नहीं थी, कसम से, कसमें आप मुझसे कसम खा लें, बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, मुझे बिल्कुल भी ज्वेलरी पसंद नहीं आ रही थी। लेकिन फिर भी मैंने देखी, यहाँ पे गोल्डन चेन जो है वो बड़ी ही मैंने देखा है औरतों के पहने में कि वो गोल्डन चेन जो है ना वो बड़े उससे पहनती हैं और उन्हें बहुत अच्छी लगती है। अच्छा जी, फिर क्रिसमस का मौका था तो ये ऐसा सजा हुआ था। अब तो खैर जब ये व्लॉग आपको मिलेगा तो क्रिसमस थोड़ा सा गुजर चुकी होगी। क्रिसमस पे बहुत सारी छुट्टियाँ होती हैं और मैं आपको ना बहुत कुछ इसमें दिखाऊंगी। ये मैंने व्लॉग बहुत बड़ा और लंबा मतलब शूट किया था, जिसमें मैंने पूरा उसको कवर किया था, इनके जिसे कहना चाहिए पूरे मॉल को कवर किया था। और आपको बहुत मज़ा आएगा, बहुत अच्छा लगेगा और आपको बहुत ही खूबसूरत सा लुक, ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त सा लुक। और ये सारा इन्होंने खुद डेकोरेट किया होता है, ये सांता क्लास की चीज़ें हैं और बाकायदा उन्होंने इसको बहुत ज़बरदस्त तरीके से डेकोरेट किया। पूरा एक पोर्शन इसको लगाया है इन्होंने, उसका वो पोस्ट में बॉक्स जो होता है जहाँ से ख़त आते हैं, गिफ्ट्स वगैरह आते हैं, ये देखें इस तरह से ना, मतलब ये अपनी रवायात को बहुत अच्छे तरीके से जो है ना वो सेलिब्रेट करते हैं और अपने बच्चों को बहुत कुछ अपने मज़हब के बारे में, जो भी इनका मज़हब है, बताते हैं और अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करके दिखाते हैं कि जी ये इस तरह से है कि देखें इतना ज़बरदस्त। और बच्चे यहाँ बहुत एंजॉय करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और उन्होंने बहुत ही अच्छा तरीके से, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इसको पूरा जो है ना वो डेकोरेट किया हुआ होता है। ये देखें, ये आपके सामने आ रहा है, मैं आपको दिखाती हूँ करीब जाके भी। इन्होंने बाकायदा सांता क्लास का घर बनाया है और उसमें उसकी बड़ी लाल रंग की जो है वो, अच्छा मेरी समझ में आज तक ये नहीं आया कि सांता क्लास लाल क्यों है, इसको लाल रंग क्यों पसंद है। बहरहाल लाल और सफ़ेद, सफ़ेद तो खैर इसलिए होता है कि यहाँ पे बहुत बर्फ़ पड़ती है, तो उसको जिससे कहते हैं ना वाइट क्रिसमस, और वाइट क्रिसमस को इनके यहाँ बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता। तो जनाब अली ये देख लेंगे, इसका वो घर है सांता क्लास का, मुझे तो यही लग रहा था। और इसकी कुर्सी के ऊपर बच्चे बैठ बैठ के तस्वीरें खिंचवाते हैं, तो मैंने सोचा मैं भी बैठ के अपने बच्चों के साथ तस्वीरें खिंचवा लूँ। तो मैंने इस शाहाना कुर्सी पर बैठ के अपने बच्चों के साथ तस्वीरें खिंचवाई। और जनाब अली ये है एक और स्टोर आपके सामने। तो ये स्टोर तो मैं आपको दिखाती रहूँगी और पूरा जो है मॉल मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको दिखाऊँ। और ये देखें, ये फिर से आ गया घर, या मैं पीछे से पहले मैंने आपको वहाँ से दिखाया था ना, ये सांताज हाउस। देखिए मैंने बिल्कुल सही बताया था आपको, यहाँ पे लिखा हुआ भी सांताज हाउस। उस तरफ वहाँ पे कुर्सी पड़ी थी, यानी कि सांताज जो है वो कुर्सी है ऊपर जाके बैठ जाता होगा धूप सेकने के लिए, और इस तरफ से जो है वो उसके घर का दरवाज़ा था। अच्छा जी, यहाँ पर हमारी तरह छोटे छोटे ठेले भी होते हैं जैसे हमारे लकी वन में थे, और उस पर बहुत महंगी महंगी चीज़ें बिक रही होती हैं। और उसके बाद यहाँ पर अगर आपको कोल्ड ड्रिंक लेनी है या पानी लेनी है तो इस तरह से जो है वो ऑटोमेटिक मशीनें होती हैं, और इससे आप जो है वो कॉइन डालकर जो है वो चीज़ ले सकते हैं। गर्ज़ ये कि हर चीज़ जो है ना बहुत ज़बरदस्त सिस्टमेटिक होती है और इसमें कोई शक नहीं है कि इस कौम ने बहुत तरक्की की है। ये देखें, कोई चोरी का सवाल ही पैदा नहीं होता, आपने बस कॉइन डालना है और जैसे ही आप कॉइन डालेंगे और जो आपको चाहिए होगा वो खट से आपने उधर प्रेस करना है, उसने खट से आकर नीचे आ जाना है। और उसके बाद ये कपड़े आप देख लें, कपड़ों में बिल्कुल भी अच्छे नहीं, कपड़ों का ढंग इन लोगों को नहीं है, अंग्रेज़ों को इनको सिखाना पड़ेगा, लेकिन कपड़े बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते। अब ये इस किस्म की फ़्रॉकें पाकिस्तान में तो कोई मुँह ना लगाए, ठीक है, लेकिन यहाँ बहुत महंगी महंगी जो है वो मिल रही होती हैं। ये देखें, ये इस तरह के झबले, अल्लाह तो माफ़ कर दे, देख कर ख्याल आता हम कितने खुशकिस्मत हैं।